वही भी कहा जा सकता है वो है। सरकार दो आलम पर नाजिल होने वाली सबसे पहली वही या वो 5 आयतें गारे हिरा में नाजिल हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार दो आलम नबूवत का ऐलान करने से पहले अक्सर जौ का सत्तू और पानी लेकर गारे हिरा में चले जाया करते थे और वहाँ पर कई कई दिन क़याम किया करते थे। ये बात काबिल गौर है कि सरकार दो आलम गारे हिरा में कुछ लोगों ने कहा लिखा कि इबादत किया करते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इबादत किसकी किया करते थे और उनकी इबादत का तरीका क्या था। कुछ लोगों ने लिखा है कि कुरान पढ़ा करते थे। कुरान नाजिल हुआ नहीं था तो पढ़ा क्या करते थे। कुछ लोगों ने लिखा है कि सरकार दो आलम सलात अदा करते थे। सलात बहुत बाद में आप ही उन्हीं लोगों के कहने के मुताबिक मेराज में तोहफा अता हुआ था। मेराज जब तक हुई नहीं थी तो वो उनकी इबादत का तरीका क्या था। इबादत के मायने उलमाए ज़ाहिर जो है वो करते हैं पूजना। पूजने के मायने होते हैं कि माबूद को किसी ख़ास जगह रखना और फिर उसे माबूद मानकर वहाँ झुकना। और इबादत के तसव्वुफ़ के मुताबिक मायने हैं बारी ताला को जानने पहचानने की हर कोशिश, हर ज़रिए का नाम इबादत है। तो अगर इबादत के ये मायने लिए जाएं तो गारे हिरा में बेहतर है कि बारी ताला को जानने और पहचानने की कोशिश करते थे और इसकी तस्दीक कुरान का बाद में नाजिल होकर कुरान में बार बार इस जिक्र का आना कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें समझ वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल और गौर व फिक्र से काम लेते हैं। ये साबित करता है कि सरकार दो आलम वहाँ गौर व फिक्र करते थे और वो इबादत करते थे, वो कोशिश करते थे जो बारी ताला को जान लेने और पहचान लेने की होती है। तभी तो पहली वही नाजिल होने के बाद जब सरकार दो आलम घर तशरीफ़ लाए तो उन्हें बहुत ठंड महसूस हो रही थी और ये फरमाया कि मुझे लिहाफ या रज़ाई जो भी गर्मी देने वाली चीज़ हैं वो उड़ा दी जाएं। कपकपा रहे थे आप। बहरहाल कुछ लोगों ने लिखा है और मुझे उनके अल्फाजों जो चुने गए हैं उस पर बड़ी हैरानी है कि जब जौ का सत्तू और पानी ख़त्म हो जाता था तो सरकार दो आलम गारे हिरा से वापस आ जाते थे।